अखिलेश सरकार में लाठी चली थी, इनको भी लाठी मारनी चाहिए थी। अभी अखिलेश सरकार में होते तो मारे जाते, फिर दोबारा मारे जाते, तिबारा मारे जाते। लेकिन योगी ने संत लोगों का मान सम्मान इतना किया कि ये सर पे चढ़ गए। ये लाठी के भूखे हैं। अखिलेश जानता है कि लाठी चलाएंगे अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे। दूसरे शंकराचार्य आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, सनातन संस्कृत ऐसे ही चलती रहेगी। खाली एक इनके ही कारण से सनातन संस्कृत का कुछ नहीं होना। योगी संत नहीं, योगी जनक है। जनक राजा होने के बाद भी संत रहा। अनर्गल बातें करते रहते हैं और ये अनर्गल बातें करना इनके लिए आगे बहुत हानिकारक हो जाएगा। ज्योतिर्मठ है, ज्योतिषपीठ है, ये इसमें लोग जाना पसंद नहीं करेंगे जब तक ये रहेंगे। इनको रोज सुबह शाम रबड़ी और मिठाई खिलाते रहो, सारी मांगे पूरी करते रहो, लेकिन इनको विरोध करना ही करना है। इनको शंकराचार्य बनाने में, बढ़ाने में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का सहयोग है। इनका केवल मूल उद्देश्य है कि कैसे ना कैसे सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे इसकी बुराई करके और उसके ऊपर आरोप लगा के, कैसे ना कैसे आरोप लगा के ये सिद्ध कर दिया जाए कि ये सरकार ठीक नहीं है, जिसमें कांग्रेस को फायदा मिले कि ये शंकराचार्य के योग्य नहीं है, इनको हटा के नया शंकराचार्य बनाना चाहिए। कुछ दिन के बाद इनका मान सम्मान जितना बचा था वो भी खत्म हो जाएगा। महाराज जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से एक शंकराचार्य का ये कहना कि जो एक किसी प्रदेश के मुखिया के लिए कि वो अकबर और औरंगजेब है, इस तरीके से तुलना करना, क्या लग रहा है ये ठीक है क्या? अब सीधे सीधे मुद्दे पे आ जाए जी, तो ये कुंठित हैं जी। इनको जो तवज्जो मिलनी चाहिए जी, ये इनको दिल से लगता है जी। जबकि हम लोगों ने, हमारी संस्कृत सनातन को मानने वाले जितने भी हिंदू हैं जी, वो सब इनकी बाकायदा सम्मान करते हैं जी। उस गद्दी का सम्मान करते हैं जी। और जितने चारों शंकराचार्य हैं जी, उनमें केवल विवादित यही है, और आज विवाद नहीं हुआ है जी। 1 साल पहले राम मंदिर के टाइम में भी इन्होंने विवादित बात की, उसके पहले भी विवादित, इनका काम ही है। जबकि शंकराचार्य जो होते हैं वो अपना गोत्र तक भूल जाते हैं, उनको गोत्र भुला दिया जाता है, गद्दी की प्रतिष्ठा होती है, उनकी पर्सनल लाइफ कोई नहीं होती। और अगर वो कोई चीज पर्सनल लेते हैं तो इसका मतलब है कि अभी उनकी शिक्षा में कमी है, वो उतने बड़े शंकराचार्य नहीं हुए हैं। क्योंकि शंकराचार्य जो हो गया वो व्यक्ति विशेष नहीं हो गया, उसको दर्जा दे दिया भगवान के बाद मनुष्य कि उसमें कि ये हमारे वो हैं, मार्गदर्शक हैं। जैसे हम भगवान को मार्गदर्शक मानते हैं, भगवान से प्रेरणा लेते हैं, वैसे शंकराचार्य भी प्रेरणादायक होते हैं। और ये हर चीज को पर्सनल वे में लेते हैं। इनको कहीं दिल में ऐसा लगता है कि हमारी जो मान सम्मान बाकी तीनों शंकराचार्यों का होता है वो नहीं हो रहा। ये गिल्टी क्यों फील होती है, ये इनकी स्वयं की समझने की चीज है। इनके दिमाग में, इनकी कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस माइंड में कहीं से फील है कि इनको वो जितना मान सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला। और जबकि मान सम्मान खुद बनाया जाता है। तुम अनर्गल बातें करते रहोगे, तुम हर में विवाद पैदा करते रहोगे, तो मान सम्मान कहां से होगा? मान सम्मान अपने हाथ से बनाया जाता है। आपका काम है शंकराचार्य की पदवी में बैठ के सनातन धर्म का प्रचार करना, उसको आगे बढ़ाना, देश में नहीं खाली पूरे विश्व में सनातन धर्म की, सनातन संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। लेकिन नहीं, ये चाहते हैं कि मेरा मान सम्मान हो, पर्सनल नहीं होता शंकराचार्य। जब धर्मगुरु ये हैं, जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हत्या या कोई निर्मम तरीके से घटनाएं होती हैं तो वहाँ ये चुप रहते हैं, ठीक है। और जब राम मंदिर का जब मतलब प्राण प्रतिष्ठा होती है उससे ये दूर रहते हैं। अब योगी को ये अकबर और औरंगजेब बता रहे हैं। मैं आपकी बात को और बढ़ाता हूँ, खाली दूर नहीं रहते, ये उसमें विवादित बयान करते हैं जो नहीं करना चाहिए। इनको चाहिए कि अगर, चलिए हम इनकी बात मान लेते हैं कि कुछ गलतियां हुई, तो उन गलतियों को सुधार करना इनका काम है, इनका फर्ज है। व्यवस्थाएं रखना प्रशासन का काम है। प्रशासन अगर कहता है कि हमें पूरी जनता को देखना है तो, और कहता है कि उतर जाइए, हम आपको मान सम्मान के साथ स्नान कराते हैं,
100 मीटर पहले उतर जाइए। कौन सी आपत्ति है? इनको सहयोग करना चाहिए, हर चीज में सहयोग करना चाहिए और कहना चाहिए कि जिस देश में रहते हैं जी नियम है ना कि जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए। तो आप देश के नियम कायदे को क्यों नहीं मानते हो? तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से बयान देके कहीं ना कहीं एक सनातन या हिंदू समाज को अपमानित किया है इन्होंने? हिंदू समाज को अपमानित क्या कहेंगे? इन्होंने सही माने में तो अपनी कैटेगरी बता दी कि हम कितने निम्न कैटेगरी के हैं। समाज को नहीं कर सकता। दूसरे शंकराचार्य आएंगे, तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, सनातन संस्कृत ऐसे ही चलती रहेगी। खाली एक इनके ही कारण से सनातन संस्कृत का कुछ नहीं होना। तो 50 मीटर शंकराचार्य जी पैदल चल जाते, प्रशासन कहने से कोई दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं थी और बल्कि इनकी जय जयकार होती। वहीं पे उतरते, पूरे मान सम्मान के साथ जाते। इनकी खुद की सिक्योरिटी थी, बाकी सरकार की सिक्योरिटी थी। इनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी और इनका मान सम्मान बढ़ जाता। लेकिन साइकिक है इनको, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में एक चीज फीड हो गई है। वो चीज ये फीड हो गई है कि हमारा मान सम्मान जो बाकी तीनों शंकराचार्य हैं उनके बराबर नहीं हो रहा। तो अनर्गल बातें करते रहते हैं और ये अनर्गल बातें करना इनके लिए आगे बहुत हानिकारक हो जाएगा। अभी तो वाद विवाद बड़े स्तर पे चल रहा है और वाद विवाद जब छोटे स्तर पे चलने लगेगा तो आम आदमी भी इनको इज्जत देना बंद कर देगा। ज्योतिषाचार पीठ है, ज्योतिष पीठ, ज्योतिर्मठ है, ज्योतिष पीठ है, ये इसमें लोग जाना पसंद नहीं करेंगे जब तक ये रहेंगे। इन्होंने एक बात और कही थी जी, उसको मैं स्पष्ट करूं। इन्होंने कहा था कि सरकार कौन होती है हमको शंकराचार्य का वो करने के लिए? हाँ, नियम है, इनकी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में, कि शंकराचार्य सरकार नहीं बनाती है जी। लेकिन जब लोग चुनते हैं, विद्वत जन जितने भी हैं चुनते हैं, संत समाज जब चुनता है, चुनने के बाद वो चीजें संशोधित करने के लिए सरकार जाती है और वहां से तब उनको, जैसे आजकल है, सरकार ने एक बात कह दी है कि आप शादी कैसे भी करें लेकिन सरकारी सर्टिफिकेट जरूरी है। आपसे गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। इसी तरीके से उनको यहां पे चुने गए, उसके बाद सरकार के पास गए, सरकार ही खाली वो है मान्यता देने वाली। तो ये इनकी जानकारी में ये जो कह रहे हैं कि सरकार कौन होती है, आप जिस देश में रहोगे आपको उसके नियम कायदे मानने पड़ेंगे और अगर नियम कायदे नहीं माने तो इसी तरीके से हर जगह पे बेइज्जती होती रहेगी। तो योगी भी तो एक संत हैं, योगी भी एक संत हैं, उनको ये और मुगल आक्रांताओं का नाम लेके मतलब इनको बुला रहे हैं। ये उनकी सोच है, उनकी बहुत गंदी सोच है। और फिर योगी संत है, योगी संत नहीं, योगी जनक है। जनक राजा होने के बाद भी संत रहा। ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है, मर्जी का खाते हैं, मर्जी का पीते हैं, मर्जी से जो जहां चाहते हैं वहां जाते हैं। योगी वो जनक है जिसने, जनक ने भी राज्य संभाला लेकिन कभी अपने को राजा नहीं माना। ये वो जनक है कि ये राज में है, राज के राजा हैं, लेकिन इन्होंने प्रजा को माना और वो किया, कभी भी अपने को राजा नहीं माना जी। इसी तरीके से हमारे मोदी जी भी हैं जी, उनको भी संत माना जा सकता है जी। जरूरी नहीं है कि संत के कपड़े पहन के ही संत माना जाए, उनके कर्म ऐसे हैं। नहीं, शंकराचार्य का काम तो एक संयम और मर्यादा में रहना है या फिर डिबेट और सुर्खियां बनना, बयान देके विवादित? मैं उसकी बात कर रहा हूं कि योगी भी वो है। तो इसी तरीके से ये नहीं होता है कि हम कोई छत्री जो है राजा बनता है। राजा भी यहाँ पे वो बनाया जाएगा जो उसकी योग्यता के हिसाब से है। यहाँ हमारे यहाँ 4 वर्ण किए गए हैं सिर्फ योग्यता के हिसाब से जी। मेरा एक सवाल और महाराज जी, 2015 में यूपी में अखिलेश की सरकार थी, गणेश विसर्जन का कार्यक्रम वाराणसी में चल रहा था, तब इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य जी हैं इन पर लाठियां पड़वाई थी अखिलेश ने खूब खींच के। उसके बाद भी आंदोलन भी हुआ और ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, इन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आज वही अखिलेश यादव इनके साथ आ गए हैं, आज ये भी अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। तो अपमान उन्होंने किया या फिर योगी कर रहे हैं इनका अपमान? योगी नहीं कर रहे हैं, अपमान अखिलेश ने किया। लेकिन फिर मैं कह दूं देहाती साहब, चोर चोर मौसेरे भाई, इस टाइम दोनों विपक्ष में है, दोनों विपक्ष में, दोनों को सरकार की बुराई करनी है, एनी हाउ करनी है। चाहे आप इनके लिए, इनको रोज सुबह शाम रबड़ी और मिठाई खिलाते रहो, सारी मांगे पूरी करते रहो, लेकिन इनको विरोध करना ही करना है।
वो वही विरोध अखिलेश ने मौका समझ लिया कि एक संत को के बाद से विवाद हो गया, राजनीतिक तो ये राजनीतिक नहीं, तो ये जो है विवेकानंद जी जो है, मैं हाँ, ये भी राजनीतिक है। ये सही ढंग से शंकराचार्य नहीं बनाए गए। इनको शंकराचार्य बनाने में बढ़ाने में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का सहयोग है। क्या इसीलिए जो भाजपा विरोधी जो जहां भाजपा जो बहुत सही बात कही कि इसीलिए केवल भाजपा विरोधी हैं, क्योंकि इनकी माइंड में कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियां हैं। इनको प्रमोशन मिला है कांग्रेस के टाइम में, और कांग्रेस की वजह से तो प्रमोशन मिला है, तो उसकी नमक हलाली कर रहा है। हाँ, भाजपा विरोधी सरकार हैं जिन राज्यों में, उन पर ये इसीलिए नहीं बोलते, चुप कोई नहीं बोलता। नहीं, ये कहीं बोलने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति में वहीं पे है जहां इनको स्वतंत्रता है। अभी अखिलेश सरकार में होते तो मारे जाते, फिर दोबारा मारे जाते, तिबारा मारे जाते। लेकिन योगी ने संत लोगों का मान सम्मान इतना किया कि ये सर पे चढ़ गए, और बाकी नहीं। भाई एक बात है, आप भी हो, पत्रकार हो, आपको मालूम है कि बाकी में विवाद क्यों नहीं होता, इन्हीं के साथ क्यों विवाद होता है, और हर बार विवाद होता है। हर चीज में मोदी योगी की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। भाई देखिए, जहां से इनको सफलता मिले, एक बात, जहां से इनको हाईलाइट, क्योंकि इनके दिमाग में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी बढ़ रही है कि हमको वो मान सम्मान नहीं मिला, तो वास्तव में नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि आप उस चीज को, उस पीठ की, उसमें आप फिट नहीं बैठ रहे हो। पीठ की अपनी मान्यता होती है। पीठ में जो बैठा होता है उसकी ना कोई गोत्र होता है, ना कोई वर्ण होता है, कुछ भी नहीं होता। वो भगवान स्वरूप हो जाता है, उसका नाम हो जाता है शंकराचार्य। लेकिन आज शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जो मेरे साथ बदतमीजी या अपमान हुआ, ये सिर्फ मेरा ही अपमान नहीं है, पूरे हिंदू समाज का अपमान है। लेकिन जब ये प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं राम मंदिर की, तब अपमान नहीं होता हिंदू। मैंने कहा ना, राम मंदिर के टाइम में भी कहा, शालिग्राम बन रहे थे तो उसको कहते हैं कि इसको काटना नहीं चाहिए, वो नहीं, तराशना नहीं चाहिए। उस टाइम विवाद हुआ, मेरा रूबरू इनसे बातचीत हुई, हमारे और इनकी सामने सामने बैठ के हमारी इनके, तो उस टाइम भी ये हमेशा नेगेटिव चलेंगे। पांटून पुल के बैरिकेड हटा के ये जा रहे थे, अगर कोई अनहोनी भगदड़ मचती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? तब सरकार को होता है, जिम्मेदारी सरकार लेती, और सरकार लेती तो ये हंसते, और अखिलेश वगैरह को टाइम मिल जाता सरकार की वो उड़ाने के लिए, हंस खिल्ली उड़ाने के लिए कि सरकार की व्यवस्था ऐसा नहीं है। भाई इनका प्रयोजन ही यही था कि विवाद हो और राजनीतिक फायदा उठाया जाए, नहीं, बेकंट्रोल हो जाए पब्लिक वगैरह, इनके कहने से बेकंट्रोल हो जाए, लड़ाई हो जाए लगे, तो उसका फायदा यह दिखाया जाए कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसमें सरकार गलत है। इनका केवल मूल उद्देश्य है कि कैसे ना कैसे सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे इसकी बुराई करके और उसके ऊपर आरोप लगा के, कैसे ना कैसे आरोप लगा के ये सिद्ध कर दिया जाए कि ये सरकार ठीक नहीं है, जिसमें कांग्रेस को फायदा मिले। इनका मुंह, ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं कई बार कई जगह बैठ के कह चुका हूं कि ये शंकराचार्य के योग्य नहीं है। इनको हटा के नया शंकराचार्य बनाना चाहिए जो योग्य हो, जिसको मालूम हो कि शंकराचार्य की पद की प्रतिष्ठा क्या होती है, गरिमा क्या होती है। बहुत सही बात कही कि पद की गरिमा को नहीं मानने वाला आदमी शंकराचार्य कैसे हो सकता? शंकराचार्य को तो इतना फ्लेक्सिबल, इतना मुलायम होना चाहिए कि कोई उसके सामने गाली दे रहा है तो उसको प्यार से शांत करें, प्यार से समझाएं, अपने बुद्धि विवेक से, ना कि लड़ें और खुद भी जो है गलत बात बयानबाजी करें। नहीं, शंकराचार्य को तो हमेशा ही इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि वो अपने आप, आधा तो चेहरा देख के ही आदमी नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि इनका मान सम्मान हो या ना हो, हमारी सनातन संस्कृति में गद्दी का सम्मान होता है कि शंकराचार्य की, उसमें अगर 14 साल का बच्चा भी है तो उसके भी लोग पैर छूते हैं, मान सम्मान करते हैं कि गद्दी जो दायित्व है उसका सम्मान है, उसका सम्मान है। हमारे यहाँ शंकराचार्य का सम्मान है, क्योंकि भगवान के बाद उसको ही माना जाता है। और ये उसका पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनके ऊपर भी पद का दुरुपयोग करने का लगना चाहिए। लेकिन सनातन संस्कृति में अगर ये किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि सरकार गलत कर रही है। हाँ, गलत कर रही है, इसलिए उन्होंने नहीं किया, सही किया। इनको ऐसे ही करने दो,
कुछ दिन के बाद इनका मान सम्मान जितना बचा था वो भी खत्म हो जाएगा। आखिरी सवाल पूछूंगा महाराज जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा को दिव्य और भव्य कुंभ लगाने से पहले सभ्य होना पड़ेगा, सभ्य नहीं है, ये अपमान करते हैं। सभ्यता का तो यही सबूत है कि उन्होंने 3.5 घंटे हाथ जोड़ा, पैर छुए, सब कुछ किया। इससे ज्यादा सभ्यता के नहीं तो ये तो अखिलेश सरकार में लाठी चली थी, इनको भी लाठी मारनी चाहिए थी, लाठी मारनी चाहिए थी। ये लाठी के भूखे हैं। अखिलेश जानता है कि लाठी चलाएंगे अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएंगे, लेकिन सभ्यता देखिए आप, मानवता देखिए, मान सम्मान चाहिए कि वहां के जितने अधिकारी थे, व्यवस्थापक जितने थे, चाहे वो आईएएस हो और चाहे आईपीएस हो, सबने इनका मान सम्मान किया। एक एक चीज को सोचा, परखा, 3.5 घंटे तक बातचीत की कि आपको हम ससम्मान पूरी सुरक्षा से ले जाना चाहते हैं। मैं आखिरी सवाल ये भी पूछूंगा, तो क्या लग रहा है कि सनातन का अपमान योगी कर रहे हैं या फिर अभिमुक्तेश्वरानंद इस तरीके के बयान देके ये कर रहे हैं? अभिमुक्तेश्वरानंद जो है शंकराचार्य जी ही कर रहे हैं। इस टाइम हमारे इसका दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग, सनातन धर्म का दुरुपयोग, सनातन धर्म के लिए जो हास्यास्पद बातें उठा रहे हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो और कह रहे हैं लोग आपसी में लड़ रहे हो तो आगे क्या करोगे। जबकि इनको इतना साफ, इतना मुलायम होना चाहिए कि ये विवाद होना ही चाहिए। इनको तो खुद कहना चाहिए चलिए हम उतर के अब चलते हैं आपके साथ, सब व्यवस्था सही रहनी चाहिए, सारी व्यवस्था सही होनी। तो ये जिद पकड़ लेना, ये किसी शंकराचार्य को शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। तो आपने उपमन्यु जी महाराज जी की बात सुनी। उनका कहना है कि जो शंकराचार्य एक समाज का आईना होते हैं, समाज का दर्पण होते हैं, या समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं, उनको हट नहीं करना चाहिए, जिद्दी नहीं होना चाहिए, उनको बहुत एकदम मर्यादा में रहना चाहिए। इस तरीके का इनका कहना है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।